हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की बात करेंगे कि जब कोई रॉड है, जैसे सपोज करिए ये रॉड है और इस रॉड को अगर इसके सेंटर के पास हो तो एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाए तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। लेट्स सी, कंसीडर ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l शोन इन द फिगर। एक रॉड है जिसका मास तो आपको m मेंशन कर दिया गया है और लेंथ l मेंशन कर दिया गया, मतलब यहाँ से इंड टू इंड जो डिस्टेंस है वो ये लेंथ l है। और अगर आप देखें इस एक्सिस से दूरी कितना होगा, इस एक्सिस से दूरी होगा l/2 और इस इंड की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ l/2, क्योंकि मेरा एक्सिस क्या है, रेफरेंस पॉइंट मैं ये मान रहा हूँ, तो ये माइनस ऑफ l/2 डिस्टेंस हो जाएगा। एंड दिस रॉड इज पाइवोटेड एट इट सेंटर, मतलब इस पॉइंट पे इसको पाइवोट किया गया। जैसे ये रॉड है तो इस सेंटर पॉइंट पे इसको पाइवोट किया गया है और रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट किया जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रॉड जो है सो रोटेट करेगा। अब मैं कह रहा हूं कि वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस की दूरी पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डिस्टेंस x डिस्टेंस की दूरी पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं जिसका थिकनेस क्या है, लेंथ क्या है, तो dx है। तो वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट विल रिवॉल्व इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r when the rod will rotate। तो जब रॉड रोटेट करेगा तो ऑफकोर्स है कि रॉड के साथ इसका हर एक पार्टिकल जो है सो सर्किल में रोटेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो तो dx जो एलिमेंट है उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा सर्किल में x रेडियस के सर्किल में ये पार्टिकल ये जो dx एलिमेंट है वो रोटेट करेगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिए रहते तो ये y रेडियस के सर्किल में रोटेट करता, तो कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है सो एक सर्किल में रोटेट करेगा। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखें ये जो क्या होगा, तो आई जो होगा आई डी आई, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dx अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रोड। ठीक है, रॉड के सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी द मास ऑफ दिस रॉड, हमने मास मान लिया dm है मास, इनटू डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन x का स्क्वायर dm इनटू x स्क्वायर, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, अब dm क्या है, मास पर यूनिट लेंथ जो है, तो मास पर यूनिट लेंथ इसका क्या हो गया, m/l हो गया, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो गया, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ unit length of the rod, unit length of rod का पर यूनिट लेंथ मास हो गया m/l और इनटू इसका लेंथ है dx, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ द एलिमेंट जो dm की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, m/l इनटू यहाँ पे dx। इस चीज को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये हो गया m/l इनटू यहाँ पे dx, यहाँ पे x पे स्क्वायर, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड। ठीक है, क्या चीज, जब मैं लिखूंगा इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड, मतलब आई रॉड, ठीक है, होल रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी। और जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, लिमिट्स भी होगा, तो पहले आप इसको सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि लिमिट तो पता चलेगा कि वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन का, ये हो गया m/l एक्स स्क्वायर dx। अब देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगी, यहाँ से देखो तो ये तो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, पूरा रॉड कवर करना है, तो x की वैल्यू माइनस ऑफ l/2 से, ये माइनस ऑफ l/2 से l/2 के बीच में वैरी करेगी। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है से लेके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच में x की वैल्यू वैरी करेगी। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अब यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से m/l बाहर निकाल दो, m/l मैंने बाहर निकाल दिया और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 और ये हो गया माइनस ऑफ l/2 से l/2। इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकाल लें तो आई ऑफ जो रॉड हुआ, रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो क्या हो गया m/l और ये हो गया, तो 3 बाहर निकाल लो और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा l³/8, ये हो गया l³/8 और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अब फिर यहाँ पे जब माइनस l/2 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l³/8। तो ये कितना सॉल्व होके आएगा, m/3 ऑफ l इंटू l³ यहाँ से 4 और l से ये l² हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 ml²। ठीक है,
ये हो गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड। लेकिन ये एक्सिस अगर मैं उठा करके यहाँ रख दूँ, इस एक्सिस के अबाउट बोलूँ कि इस एक्सिस के अबाउट अगर रोड को रोटेट किया जाएगा तो क्या चीज बदलेगा इसमें? ये नो व्हाट हैपेंस इफ द रॉड इज पाइवोटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। जैसे मैं यही रॉड था, इस रॉड का लेंथ L था, अब इसको सेंटर के अबाउट पाइवोट न करके मैंने इसको एक एंड के अबाउट पाइवोट कर दिया। इस केस में खास तौर पे आपको कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने जो एलिमेंट लिया ये आपके एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा वो हो जाएगा dm इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। और dm की वैल्यू आपको पता है मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू जो लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये हो गया m/l इंटू लेंथ हो गया dx पे एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये आ गया m/l एक्स स्क्वायर dx। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ इस डी इस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ जाएगा m/l एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। यहाँ से देखो तो m/l तुम बाहर ले लो, इंटीग्रल करोगे एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ x की वैल्यू कहाँ है, ये पॉइंट जो होगा वो x इक्वल टू 0 पे होगा और ये पॉइंट x इक्वल टू l पे होगा, तो मैं यहाँ 0 टू l से इंटीग्रेट करूंगा, ये आ जाएगा m/l इंटू l के पावर q बाई 3, ये कट जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर हो गया। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि जब तुम्हारा रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था विच इज जस्ट अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड, उस केस में तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, आई आ गया ml स्क्वायर बाई 2l, ठीक है। और जब इस एक्सिस के अबाउट किया तो तुमको आ गया ml स्क्वायर बाई 3। मतलब देखो तो कहीं ना कहीं कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि आपका क्या हुआ, तो एक्सिस से, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन काफी दूरी तक चला गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है इस केसेस में वो एक्सिस से बहुत दूरी पे है, और जब सेंटर के अबाउट था तो क्या था, -l/2 से l/2, मतलब कम दूरी पे था। इस केस में क्या है, तो जो ये एंड का मास है वो l डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केसेस में ज्यादा हो गया। तो रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट कराना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन उसका कम है, जस्ट नहीं कि उसको एंड के अबाउट रोटेट कराओगे तो उसमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यही इस चीज का मेन जो है